सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोधपुर से राजू गौड़ हमारे साथ है, अजमेर से कौशल जैन हमारे साथ है, तो वहीं जयपुर से भारत दीक्षित हमारे साथ है। तो सबसे पहले रुख करते हैं जोधपुर की ओर। तो राजू, मैं जानना चाहूंगी कि जोधपुर में ये फैसला सुनने के बाद जो अभिभावक है और जो निजी स्कूल के संचालक है और कोचिंग संस्थानों में किस तरीके का रुख देखा गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला जोधपुर है। इस वक्त अगर हम बात करें तो हमारे साथ में हर तबके के वो लोग मौजूद हैं जिनका स्कूल से, कॉलेज से या कोचिंग सेंटर से कोई ना कोई कनेक्शन है। अगर बात प्रवीण बेट की करें तो खुद कोचिंग संस्थान बैंकिंग संबंधित चलाते हैं। सोशल वर्कर बात करें तो विमला घटे हमारे साथ है, संतोष महर्षि कुछ टीचर हमारे साथ है और दो स्टूडेंट, दोनों के नाम दिव्या है और दोनों हमारे साथ। इनसे बात कर लेते हैं, इसको किस रूप में देखते हैं कि लंबे समय बाद स्कूल कॉलेज खुलेंगे, 18 तारीख से मुख्यमंत्री ने खोलने का फैसला लिया है? नहीं, ये जो पिछले 10 महीने से हम आपदा और अवसाद में गुजर रहे थे, यह भी एक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा साहसिक निर्णय है। क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण संबंध हैं जीवन में, जैसे माँ और बच्चे का होता है, वैसे ही शिक्षक और शिष्य का होता है और रोगी और चिकित्सक का होता है। पिछले 10 महीनों से हर बालक कहीं ना कहीं व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाने की वजह से अंदर कुंठित हो रहा था। आज का जो निर्णय, ऐसा लगता है कि 10 महीनों की धुंध और अवसाद को छोड़ के एक नई सुबह, नया वर्ष शुरू हुआ है। और इन बच्चों की जब हम व्यक्तिगत रूप से उनकी क्वारी सेटल करेंगे तो उन्हें और हमको दोनों को अच्छा रहेगा। और यही शायद बच्चे हैं जो आगे देश का भविष्य का निर्माण करते हैं। तो हम अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने, जो सरकार ने, कि हम हमारे ऑफिसेज में उन सब नियमों की पालना करेंगे जो कोरोना। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छा, मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा निर्णय है कि वो 18 जनवरी को स्कूल खोल रहे हैं। स्कूल के साथ ही स्कूल वालों के स्कूल प्रशासन को चाहिए कि वो पूरा गाइडलाइन की पालना करे। जैसे एक बैच को एक दिन बुलाया, दूसरे बैच को दूसरे दिन बुलाया, इस तरह से उनके मास्क, सैनिटाइज और सब कुछ करते हुए अगर वो पालना करेंगे तो आई थिंक। जी राजू, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर से हम लौटेंगे। अब रुक करते हैं अजमेर की ओर, जहां से हमारे सहयोगी कौशल जैन हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो अजमेर में माहौल है, क्योंकि ये जो फैसला है इसका काफी दिनों से इंतजार था। लगभग 1 साल पूरा होने वाला है जब से कोचिंग संस्थाएं, स्कूल और कॉलेज बंद है। तो अब ये सब खुलने के साथ ही चेहरों पर किस तरीके की खुशी देखी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी हैं जो इन पर आश्रित हैं। जी आयुष, देखिए बात बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो फैसला लिया है निश्चित रूप से बहुत बेहतर है और सही समय पे है, क्योंकि लगभग 1 साल पूरा होने को आ गया है और कोरोना के चलते जिस तरह से कॉलेज, स्कूल और सब संस्थान बंद हुए तो रौनक जो थी वो गायब हो गई थी, चेहरे पर से खुशी गायब हो गई थी, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कॉलेज प्रबंधन हो। इस समय मौजूद है अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज में, सबसे पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है और प्रिंसिपल साहब दीपक जी भी हमारे साथ, मेहरा साहब जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले आप बात करेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि सरकार के आदेश है, एक लंबे समय बाद फिर रौनक लौटेगी। मैंने भी प्रिंट मीडिया से और विजुअल मीडिया से ये ज्ञात हुआ, अभी मेरे पास अधिकृत जो है ऑर्डर्स नहीं आए हैं कि 18 जनवरी से जो है कॉलेजेस खुलेंगे, उसमें भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा। तो हमारी तैयारियां पूरी हैं, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स, मास्क बिना एंट्री नहीं, और उनको जो है सैनिटाइज करके और क्लासरूम्स में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए इनको पठन पाठन का कार्य हमारे यहाँ सुचारू रूप से होगा, जिसमें कोविड नॉर्म्स को पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। तो देखिए आयुषी, कहीं ना कहीं कोविड नॉर्म्स की बात जहाँ पे आई वो पूरी की। अब स्टूडेंट से बात करते हैं, किस तरह की मन में खुशी है कि वापस कॉलेज पहुंचेंगे आप? उत्साह तो बहुत है, क्योंकि एक काफ़ी लंबे समय बाद हम कॉलेज परिसर में खड़े हैं और यकीन मानिए तो बहुत प्रसन्नता भी हो रही है। और साथ में कॉलेज नॉर्म्स में जितने भी कोविड को लेके जितने भी नॉर्म्स हैं उन सबकी पालना भी की जा रही है। जैसे जगह जगह पर सैनिटाइजर्स की बोतल और बिना मास्क के एंट्री नहीं, और इसको देखकर साफ़ सफाई की भी बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर करी गई है। और बेशक हम बहुत खुश हैं कॉलेज खुलने के न्यूज़ को लेकर। किस तरह की मन में खुशी वापस आई है, क्योंकि
फिर वापस सहपाठी और फिर वापस शिक्षा। सभी स्टूडेंट को बहुत खुशी है इस कारण कि इनका पढ़ाई में बहुत लॉस हो रहा है धीरे धीरे। काफ़ी टाइम हो गया कॉलेज खुले हुए, तो अब उनको उत्साहित हैं कि सब की कॉलेज खुलेगी, हमारी क्लासें लगेगी ताकि उनका फ्यूचर खराब नहीं हो। क्या कुछ अनुभव कर रहे हैं, अब वापस लौटेंगे कॉलेज में? जी कौशल, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी कोटा से भंवर एस चारण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम पहुंचेंगे। पर सबसे पहले यहां पर आगे की तरफ रुख करते हैं जयपुर की ओर, जहां से हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, देखिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, सोशल डिस्टेंस के लिए भी कहा जाएगा और मास्क सहित अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाएगा। पर एक सवाल जो सबके जहन में है वो ये है कि कहीं ये रियायत आफत ना बन जाए। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आयुषी कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला यहाँ पर किया था। 18 जनवरी से स्कूल से यहाँ पर खोले जाएंगे जो कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के होंगे। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में लंबे अरसे से स्कूल है वो यहाँ पर बनते, करीब 10 महीने से स्कूल है वो यहाँ पर बनते, एक बार फिर से उनको स्कूल खोलने की तैयारी यहाँ पर की गई है। तो स्कूलों में प्रोटोकॉल का किस प्रकार से ध्यान रखा जाए, किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की जाए और इसके साथ साथ केंद्र की जो तमाम गाइडलाइंस हैं उसको यहाँ पर फॉलो किया जाए, इसको लेकर बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो निजी स्कूल शिक्षक संगठन है वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि स्कूलों को यहाँ पर खोला जाए। मुख्यमंत्री ने भी इसको मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरा फीडबैक यहाँ पर लिया, जैसे कि चिकित्सा विभाग की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर मंगाई थी, गृह विभाग की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर मंगाई थी, उसके बाद ही ये निर्णय यहाँ पर लिया है। क्योंकि अब जो राजस्थान की अगर बात की जाए, कोरोना केसेस की बात की जाए तो थोड़ी गिरावट है कोरोना केसेस में आई है। ऐसे में बड़े स्तर पर यह फैसला किया कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूल है वो 18 जनवरी से खोले जाएंगे। लेकिन इनमें भी कई शर्तें हैं आयुषी, वो यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट जब स्कूल पहुंचेंगे तो 50% उपस्थिति पहले दिन यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद जो बाकी के बच्चे हुए जो 50% छात्र हैं वो अगले दिन यहाँ पर आएंगे। लेकिन उनमें भी व्यवस्था किस प्रकार से बनाया जाए, ये तमाम जितने भी निजी स्कूल के संस्थापक हैं, संस्था प्रधान हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगा। जी भारत, एक बार फिर से आपके पास हम लौटेंगे और अब रुक करते हैं कोटा की ओर और कोटा से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। तो भंवर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए, कोटा को कोचिंग सिटी भी कहा जाता है और बहुत बड़ा अहम रहता है कोचिंग्स का, संस्थानों का कोटा की शिक्षा में, क्योंकि सिर्फ राजस्थान के ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स भी वहां पर पढ़ाई के लिए आते हैं। तो ऐसे में जो कोटा के जो कोचिंग संस्थान है और जो स्टूडेंट्स है उनका माहौल कैसा है, कितनी खुशी उनके चेहरे पर है? देखिए, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेसब्री से कोचिंग सेंटर्स में ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने का इंतजार ही कोटा में हो रहा था, क्योंकि कोटा तो देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब है और देश को इंजीनियर और डॉक्टर देने की खान कोटा शहर को कहा जाता है। और यहाँ तो कोचिंग के ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की मांग को लेकर बाकायदा आंदोलन का ऐलान हो चुका था। 8 जनवरी को कोटा बंद बुलाया जाना था कोटा व्यापार महासंघ की अगुवाई में, लेकिन फिलहाल कोटा कोचिंग खुल चुकी है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि कल दोपहर में ये खबर ब्रेक कर दी थी कि सरकार मानस बना चुकी है कोचिंग सेंटर्स को खोलने का। हालांकि हमने 11 जनवरी की डेट का आकलन किया था, लेकिन 11 जनवरी से जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जो पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, वो सारे खुलेंगे और 18 जनवरी से कोचिंग सेंटर्स जो है वो ऑफलाइन क्लासेस वहाँ पर शुरू हो जाएगी, जो कोटा के लिए बहुत बड़ी खबर। कोटा में बहुत उत्साह, बहुत बेसब्री से इस खबर की कोटा में प्रतीक्षा हो रही थी। कुछ कोचिंग छात्रों से आपकी बात करने की कोशिश करता हूँ, कितना इंतजार था कोचिंग फिर से खुलने का? बहुत जब से लॉकडाउन हुई तो हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो पढ़ाई में जो रेगुलरिटी थी उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। जो सेल्फ स्टडी भी हम लोग से बेटर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एलन नहीं थे और एलन हमारे साथ रहते थे तो हर चीज़ अपडेट रहते थे, क्या नीट की होगी, क्या सिलेबस होगी, क्या हर चीज़ का मतलब मेंटर एक एलन थे हम लोग का। चलिए, तो अब क्या सोचा है और थोड़ा कोरोना का डर तो रहेगा? सर, कोचिंग सेंटर को खोल देना चाहिए, ताकि कोचिंग सेंटर को नहीं खोलने से काफ़ी दिक्कतें आ रही है बच्चे सबको पढ़ाई के मामले में। ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं पा रही है, ऑफलाइन क्लास अगर हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। सरकार से यही हमारी गुजारिश है। चलिए, देखिए, कुछ और छात्रों से भी आपकी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोचिंग सेंटर में फिलहाल मैं खड़ा हूं और कोचिंग सेंटर्स की जो रौनक है, रौनक में इजाफा हो चुका है, चहल पहल जो है वो बढ़ चुकी है। और एक बार फिर से बहुत दिनों से जो जिस तरह से वीरानी पसरी थी, सुनसान से हालात बने हुए थे कोचिंग सेंटर्स के अलावा जो कोचिंग हॉस्टल्स हैं,
वहाँ पर भी बेसब्री से लोगों को कोचिंग सेंटर्स फिर से खुलने का इंतजार था, क्योंकि देखिए कोटा वो शहर है जहाँ की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो भी कोचिंग है। कोटा में सब कुछ कोचिंग पर टिका हुआ है, न सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस, बाकी दूसरे बहुत सारे ऐसे कारोबार जो कि कोचिंग पर आश्रित है, उन सब पर के लिए आप ये मान के चलिए कि संजीवनी का काम जो है वो इस खबर ने किया है और बेसब्री से कोटा के लोगों को प्रतीक्षा थी। तो अब आप ये भी मानकर चलिए कि जिस तरह से कोटा में बंद का कॉल था ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस फिर से शुरू करने की मांग को लेकर, वो भी शायद अब यहाँ पर टल जाएगा और एक बार फिर से कोटा के कोचिंग सेंटर्स, जिनमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि मायूसी पसरी हुई थी और देश भर के कोचिंग छात्रों को बेसब्री से प्रतीक्षा थी कि फिर से जाकर के कोटा में मेडिकल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे। और फिलहाल मैं आपको महत्वपूर्ण कमेंट पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरे साथ नवीन माहेश्वरी जुड़ चुके हैं, एलन के डायरेक्टर। माहेश्वरी साहब, कितनी बड़ी खबर कोटा के लिए? खबर बहुत अच्छी है साहब, और बहुत दिनों से इंतजार था, लेकिन चूंकि ये एक ऐसी बीमारी थी, ऐसी महामारी थी कि पूरा विश्व इससे जूझ रहा था और आपने देखा कि ये तो दोबारा जब उछल के आया तो लंदन में तो फिर लॉकडाउन हो गया। लेकिन हमारे भारत की सरकारों की, राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की, सबकी व्यवस्थाएं इस तरह से रही कि हमने इस पर जल्दी ही विजय हासिल करी। मतलब कुछ तो विजय हासिल करी है, कुछ उसका जो उसका प्रकोप था वो कम हुआ है। लेकिन माहेश्वरी साहब, हजारों की तादाद में बच्चे फिर से कोटा आएंगे, कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो किस तरह के एहतियात बरतने की तैयारी है, किस तरह के खास इंतजाम कोचिंग सेंटर्स करने की तैयारी कर रहा है? देखिए, उसमें हमने पहले भी इस चीज़ को, जब हमने बच्चों को यहाँ से भेजा था 50,000 बच्चों को, तो सब एहतियात के साथ भेजा था और आपने देखा था कितने सुरक्षा से बच्चे सब पहुँचे थे। तो ये विश्वास तो हमने पेरेंट्स को दिलाया कि जब भी बच्चे हमारे पास होते हैं तो हम उनकी स्वास्थ्य को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। ये व्यवस्था हमने यहाँ पे भी करी है, जो गाइडलाइन सरकार दे रही है उसका पालन करेंगे। सब हॉस्टल वालों ने भी ये तय कराया कि बच्चों को जो एक तो आइसोलेशन तो उनके रूम में तो उनका रहेगा ही सही, उनकी मेस में प्लस उनकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए, और साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ का, अजमेर से कौशल जैन का और जयपुर से भारत दीक्षित का। तो ये तमाम जानकारियां और ये तमाम बातें हमने साझा की जो जुड़ी हुई थी निजी स्कूल संस्थानों, कोचिंग संस्थानों और साथ ही कॉलेजों की ओपनिंग से जुड़ी हुई। तो एक बड़ी खुशी की लहर देखी जा रही है।